ओम शांति। आज 23 मई 2021 के अव्यक्त बाप दादा के ईश्वरीय महावाक्य रिवाइज कोर्स 6/1/1988। मुरली का टाइटल दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। तो आज विशेष बाबा ने स्नेही, दिल के स्नेही कैसे बने उस पर विशेष समझाया है। तो बाबा ने कहा, आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। यह रूहानी स्नेह ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। स्नेह परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी है, मेहनत वाली है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है क्योंकि बंट जाता है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते क्योंकि बाप बीज है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः आती है। फिर बाबा ने कहा, दिमाग व दिल के स्नेह में अंतर करते हुए कहा कि दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाते और दिल वाले मोहब्बत का फल खाते। फिर बाबा ने कहा, मैं बच्चा हूँ, वह बाप है, दाता है, विधाता है। ये दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? तो बाबा ने कहा, दिल। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। दिल में लीकेज, रिसाव तो नहीं है। बाबा ने कहा, जहाँ लीकेज होता है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन? प्रश्न पूछा है कि बाबा ने कहा विशेषता देने वाला तो बाबा ही है ना, और प्राप्ति कराने वाला भी बाबा ही है। तो बाबा ने कहा, अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल खाते बीज को नहीं भूल जाना। ये साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद, कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी।
फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। अपने को डबल हीरो समझते हो? हीरे तुल्य जीवन बन गई तो हीरे समान बन गए और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो, तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता और आप डबल हीरो हो। बाप के साथ पार्ट बजाना ये कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना। रुकने वाले तो नहीं हो ना। जो थकता नहीं वह रुकता भी नहीं, बढ़ता रहता है। फिर बाबा ने मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियाँ बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियाँ क्या करेंगी। अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं, पांडवों के बिना शक्तियाँ नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की दो भुजा वह है। इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी निमित्त सेवा इन्हों की दादियों को मिली हुई है, इसलिए यह करती है। अच्छा, आज का वरदान संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भाव। विस्तार अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई, कितना भी कोई माफ़ी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। आज की मुरली का स्लोगन, बाप के साथ को यूज़ करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।